हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, बर्फ का क्यूब्स पानी पर तैरता है। कारण दिया हुआ है, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। 5 ऑप्शन है हमारे पास। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें सीखना होगा कि कौन कौन सा टर्म यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। बर्फ के मुख्य अवधारणा के रूप में हमें क्या क्या समझना होगा। बर्फ और पानी के बारे में समझना होगा। बर्फ तथा जल। ठीक है। तो जल का घनत्व क्या होता है, पानी के बारे में समझते हैं। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। ठीक है। अधिकतम होता है जब वह द्रव अवस्था में होता है। ठोस जल का ठोस अवस्था बर्फ में घनत्व कम होता है। अब घर घनत्व कम होने का रीजन है कि जो बर्फ होता है उसका अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये हमारा ऑक्सीजन, ये 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पर क्या होता है कि सभी क्या करते हैं कि एच बंद बनाते हैं। यहाँ से ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन भी 2 एच बंद बना रहा है, हाइड्रोजन भी 2 एच बंद बना रहा है। ये यहाँ से 2 हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं, ये भी 2 हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं। ठीक है। अब क्या करते हैं, ये इस तरह से ऑक्सीजन से एच बंद बना लिए। अब यहाँ से हाइड्रोजन है, यहाँ से हाइड्रोजन है, तो इस तरह से यह एच बंद बनता चला जाता है। तो एच बंद बनता है मतलब दूर दूर पर। तो इसके बीच का रिक्त स्थान जो होता है वो अत्यधिक होता है। रिक्त स्थान अत्यधिक। ठीक है। अत्यधिक होता है। अधिक स्थान अधिक होने की वजह से इसका घनत्व क्या होता है, घनत्व कम हो जाता है, क्योंकि जो इसके कण होते हैं वो दूर दूर जुड़ते हैं। घनत्व कम होता है। ठीक है। और घनत्व कम होता है, अतः क्या होता है, मतलब कि बर्फ का घनत्व कम होगा तो जल का घनत्व अधिक होगा। और जब घनत्व अधिक कम होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, पहला जो दिया हुआ है, बर्फ का क्यूब पानी में तैरता है तो घनत्व अपेक्षाकृत कम होने से जल में तैरता है। चूंकि घनत्व कम है, इसी वजह से बर्फ के क्यूब जो होते हैं वो जल में तैरते हैं। तो ये पहला कथन सही है। और दूसरा है, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, यह भी कथन सही है। और घनत्व कम होने की वजह से ही तो पानी में तैरता है। अगर जल की बात करें तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका अधिकतम घनत्व होता है और उस समय वो जल की अवस्था में रहता है। अतः हमारा दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। और अभिकथन जो है, तर्क जो है हमारा अभिकथन की सही अभिव्याख्या भी करता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।